आइए हम पुनः प्रभु की बलि वेदी के समक्ष इस प्रभात की बेला में अपने सारे निवेदनों को प्रभु के समक्ष लाएं और उन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करें जो हम लोगों से प्रार्थनाओं की आशा रखे हैं। मैं आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे साथ मिस्टर साजन और सिस्टर लूर्ड मैरी के जो विशेष मतलब हैं, उनके पारिवारिक जो समस्याएं हैं, उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उचित समय पर उनकी समस्याओं का निदान दिलाए और परिवार में शांति मेल मिलाप बनी रहे। दूसरा, हम पुनः सुशील बड़ा के लिए हम प्रार्थना करें जो कोरोना पॉजिटिव हैं और पूरा परिवार संक्रमित हैं। हम प्रार्थना करें कि उन्हें जल्द स्वस्थ लाभ मिले, जिससे कि परिवार में जो अशांति है उससे उन्हें निजात मिले, उन्हें छुटकारा मिले और स्वस्थ होकर वे प्रभु के प्रति धन्यवादी और कृतज्ञ बने रहे, ईश्वर की महिमा करने पाएं। इन सभी मतलबों के साथ आइए हम अपने अपने जो भी व्यक्तिगत मतलब हैं उन्हें भी प्रभु के समक्ष रखें और इस निस्स बलिदान की शुरुआत करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, हम कई लोगों से सुनते हैं या कहते हुए कि कल को किसने देखा, इसलिए हम आज जो जीवन जी रहे हैं उसे भरपूर आनंद लें। या जो भी हम कार्य करते हैं जो हमें आनंद देता हो, हमें खुशी देता हो अपने जीवन में, हम उसे करते जाएं। और बहुत बार ये सोच हमें ईश्वर को भुलाने में हमारी मदद करता है, और या तो हम दूसरे शब्दों में बोले तो हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं, ईश्वर को दरकिनार करते हैं, यही मान के कि कल को किसने देखा, इसलिए जीवन अपना जियो भरपूर में। लेकिन जीवन के अंत में हमारे सभी कार्यों का, हमारे सभी व्यवहारों का, हमारे सभी प्रकार के आचरण का ईश्वर को लेखा देना है। प्रभु चाहते हैं कि समय रहते हम उनकी ओर अभिमुख हों, उनकी ओर लौट आएं। इसलिए जीवन में हमें बहुत बार अपने आप का निर्णय या अपने आप में ही निर्णय लेना है कि क्या सही है क्या गलत है, और उसी निर्णय पर अपने जीवन को सही दिशा या गलत दिशा हम ले जाते हैं। आइए हम वैसे क्षणों के लिए जब हमने ईश्वर की परवाह नहीं की, उसकी परवाह किए बिना हम जीवन जीने की कोशिश किया, हम पुनः प्रभु की ओर लौटते हुए अपने किए सभी दोष गुनाहों के लिए, पापों के लिए पश्चाताप करते हुए अपने आप को तैयार करें कि इस निस्स बलिदान में हम योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से
और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से बार बार पाप किया है, मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सत्संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु में से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम सबों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हम सबों को अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने हमें सिखाया है कि सारे धर्म संहिता का सार तेरे और पड़ोसी के प्रति प्रेम में निहित है। इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन की ओर अग्रसर होते रहें। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्याएं 9 और अध्याय 12 पद संख्याएं 8 तक। पाठ का मुख्य संदेश है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो, उस समय से पहले जब मिट्टी पृथ्वी में मिल जाएगी और आत्मा ईश्वर के पास लौटेगी। हे युवक, अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपनी युवावस्था में मनोरंजन करो, अपने हृदय और अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी करो, किंतु याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। अपने हृदय में शोक निकाल दो और अपने शरीर से कष्ट दूर कर दो, क्योंकि जीवन का प्रभात क्षणभंगुर है। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो, बुरे दिनों के आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम कहोगे, मुझे उनमें कोई सुख नहीं मिला। उस समय से पहले जब सूर्य, प्रकाश, चंद्रमा और नक्षत्र अंधकारमय हो जाएंगे और वर्षा के बाद बादल छाएंगे, उस समय से पहले जब घर के रक्षक कांपने लगेंगे, बलवानों का शरीर झुक जाएगा, चबाने वाले इतने कम होंगे कि अपना काम बंद करके करेंगे और जो खिड़कियों से झांकती है वे धुंधली हो जाएगी। उस समय से पहले जब बाहरी दरवाजे बंद होंगे, चक्की की आवाज मंद होगी, चिड़ियों की चहचहाहट धीमी पड़ जाएगी और सभी गीत मौन हो जाएंगे। उस समय से पहले जब ऊंचाई पर चढ़ने से डर लगेगा और सड़कों पर खतरे ही खतरे दिखाई देंगे, जब बादाम का स्वाद फीका पड़ जाएगा, टिड्डियां नहीं पचेगी और चटनी में रुचि नहीं रहेगी, क्योंकि मनुष्य परलोक सिधारने पर है और शोक मनाने वाले सड़क पर आ रहे हैं। उस समय से पहले जब चांदी का तार टूट जाएगा और सोने का पात्र गिर पड़ेगा, जब घड़ा झरने के पास फूटेगा और कुएं का पहिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, उस समय से पहले जब मिट्टी उस पृथ्वी में मिल जाएगी जहां से वह आई है और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है। उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। यह प्रभु की वाणी है।
ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रह। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू मनुष्यों को फिर मिट्टी में मिलाकर कहता है, हे मनुष्य की संतान, लौट जाओ। 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं। वे तेरी गिनती में रात के पहर के सादृश्य हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तो मनुष्यों को इस तरह उठा ले जाता है जिस तरह सवेरा हो जाने पर स्वापन मिट जाता है। जिस तरह घास प्रातःकाल उग कर लहलहाती है और संध्या तक मुरझा कर सूख जाती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आए। हे प्रभु, क्षमा कर। हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें? तू अपने सेवकों पर दया कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम आनंद के गीत गा सकें। प्रभु की मधुर कृपा हम पर बनी रहे और हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। जय घोष। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 9 पद संख्याएं 44 से 45 तक। मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। इसके विषय में यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। सब लोग यीशु के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरे इस कथन को भली भांति स्मरण रखो। मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। परंतु यह बात उनकी समझ में नहीं आ सकी। इसका अर्थ उनसे छिपा ही रह गया और वे इसे नहीं समझ पाते थे। इसके विषय में यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। यह प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। अपनी जवानी में जितना भी मस्ती करना है वो कर लो, जितना भी मजा लूटना है लूट लो, लेकिन अंत में उसका लेखा देना होगा। मनुष्य के जीवन में 3 मुख्य चरण आते हैं। पहला है बाल्यावस्था, और दूसरा है जवानी की अवस्था, और तीसरा है बुढ़ापे की अवस्था। और इन तीनों चरणों से होकर के सभी मनुष्यों को गुजरना है। यदि बाल्यावस्था में एक बच्चा का सही परवरिश होते हुए उसको एक सही नींव दिया जाए
धार्मिकता में बढ़ने के लिए, सदाचरण में बढ़ने के लिए, सेवा कार्य में बढ़ने के लिए, परोपकार में बढ़ने के लिए, तो वह बच्चा अपने जवानी अवस्था में भी निश्चित तौर पर वो अपने आप को कंट्रोल करके रखेगा, नियंत्रण में रहेगा। वही केवल नहीं, और जब वह अपनी जवानी अवस्था में अपने जीवन को नियंत्रित रखेगा, तो जो उनके अगला चरण जो बुढ़ापे की अवस्था होगी, उस समय लोग उनके जीवन के बारे में, उनके कार्यों के बारे में याद करेंगे। साधारणतः बुढ़ापे की जो अवस्था है, उसी अवस्था में लोग ईश्वर की ओर लौट आने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। जवानी की अवस्था और बाल्य अवस्था में या बचपन की अवस्था में अधिकांश लोग धार्मिकता में या आध्यात्मिकता में उतनी रुचि नहीं दिखाते, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलता है या ढलता है, लोगों को एहसास होने लगता है कि शायद उनके जीवन का अंत होने वाला है, और इसलिए वे आध्यात्मिकता में बढ़ने के लिए ईश्वर की ओर रुख अपनाते हैं। ये जो उपदेशक ग्रंथ है, वह मानवीय जीवन को बारीकी से उजागर करता है और एकदम सटीक तौर पर वो बताता है। मानवीय जीवन जो उतार चढ़ाव है, हमेशा एक समान नहीं रहेगा। कभी हमारे जीवन में खुशियां हैं, हमारे जीवन में आनंद है और सब कुछ संपूर्ण या पूरा, किसी चीज की कमी नहीं है, ऐसा हमें महसूस होगा। लेकिन कुछ समय के बाद में हम महसूस करेंगे कि शायद हम अकेला पड़े हुए हैं, हम अकेले हैं, हमारे लिए या हमारे सपोर्ट में कोई नहीं है। हम दुख में हैं, हम समस्या में हैं, हम निराश हैं। ऐसी परिस्थिति में होते हुए भी हम कुछ समय के बाद हम पुनः अनुभव करेंगे कि वो समस्याएं, वो मुसीबतें हमारे जीवन से चला गया, और हम फिर से उस खुशी, उस आनंद का अनुभव हम करते हैं। मानवीय जीवन में ये खुशी और दुख, समस्याएं और विपत्तियां, ये आता रहेगा। इनका एक चक्र है, और ये समस्याएं, ये मुसीबतें हमारे जीवन में स्थिर तौर पर वो नहीं रहेगा। प्रभु चाहते हैं कि हम समय रहते उनकी ओर अभिमुख हों, उनकी ओर अपना ध्यान गड़ाएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जब जब हमारे जीवन में खुशियां हैं, आनंद है, साधारणतः हम उसी खुशी, उसी आनंद में डूब जाते हैं, खो जाते हैं और ईश्वर को भुला देते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन के एक एक क्षण का मूल्यांकन ईश्वर को देना है, उनका लेखा ईश्वर को देना है। इसलिए जब हम जीवन जीते हैं, हम अपने निर्णय को सही निर्णय लें और उसे ध्यान में रखें कि क्या सही और क्या गलत है। ईश्वर ने हमें बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है कि हम उसका इस्तेमाल करें, उसका उपयोग करते हुए हम जीवन में सही चयन करें, सही निर्णय लें, बुराई से बचकर अच्छाई के मार्ग पर चलें।
और किसी की हानि किए बिना हम सबों की भलाई के लिए जिए। ईश्वर हमसे यही चाहते हैं। दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना कि यीशु के कार्यों को देखकर लोग उनकी प्रशंसा करते थे। उनके चमत्कारों को देख करके लोग उनकी प्रशंसा करते थे, वे आश्चर्य करते थे। और चूंकि यीशु चमत्कार करते थे, अबदूतों को निकालते थे, रोगियों को चंगा करते थे, लोगों की यही धारणा थी कि ये जो यीशु हैं वे बहुत समय तक उनके बीच रहे और उन्हें बीमारियों से, अबदूतों से मुक्ति दिलाए। और इसीलिए जब यीशु कह रहे हैं कि मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, लोगों की समझ में वो बात नहीं आ रही है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि यीशु क्या कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की उम्मीद, उनकी अपेक्षाएं कुछ और है। लोग चाहते हैं कि यीशु मानवीय रूप से उनके बीच हमेशा के लिए रहे, जिससे कि लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और हर समस्या में लोग उनके पास जाने पाएं। जब लोग अच्छा कार्य करते हैं, भलाई का कार्य करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं, लोगों को सहयोग देते हैं, हमारी मानवीय धारणा भी वही है कि वो हमेशा उनके साथ रहे। और वहीं पर यदि कोई बुराई या किसी को दुख या कष्ट देता है तो लोग उनकी शिकायत करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उन्हें श्राप देते हैं कि ये क्यों नहीं मर जाता, या फिर यह व्यक्ति यहाँ से क्यों नहीं चला जाता, विभिन्न प्रकार से। प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर की योजना हम सबों के लिए अलग है। ईश्वर की योजना हम सबों के लिए अलग है और हर दुख में, हर विपत्ति में उनकी योजना को पहचान पाना शायद हमारे लिए जरूर कठिन है, लेकिन यदि हम ईश्वर से जुड़े हुए हैं तो शायद हम निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे। हम हर परिस्थिति में ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हम बने रहेंगे। ये हमारा जो जीवन है वह क्षणभंगुर है। पहले पाठ के अंत में हम लोगों ने सुना कि सब कुछ व्यर्थ है। तो अर्थपूर्ण क्या है? यदि ये दुनिया की चीजें, सारी चीजें व्यर्थ हैं, तो वह कौन सी चीज है जो हमें एक अर्थपूर्ण जीवन वो देता है? वो एक ही है, वह है कि हम ईश्वर के साथ हम जुड़े रहें और अंततः हमें उसी के साथ हमें रहना है। जब हमारा मानवीय जीवन खत्म हो जाएगा तो हम ईश्वर की ओर, ईश्वर के पास हम पुनः वापस जाएंगे। और यदि हम अपने मानवीय जीवन में ईश्वर से दूर रहे हैं, ईश्वर को दरकिनार किए हैं, तो शायद उनका जो दुष्प्रभाव है उसका हमें खुद भोगना है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें यह कृपा दे कि हम इस मानवीय जीवन से ऊपर आध्यात्मिक जीवन जो है हम उस पर जीने पाएं और ईश्वर से हम जुड़े रहें, ताकि अंत में हमें पछताना ना पड़े। अपना जीवन में समर्पित
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम सबों का यह बलिदान ग्रहण करे, अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे पिता अपने समस्त पवित्र के खिलाफ के लिए तेरे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, अपनी प्रजा के ये उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर, जो सत्य हम विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं उसे इस पावन यूकरिस्ट समारोह में ग्रहण भी करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरा शब्द, इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है और इनको हमारे मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्व परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद जो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीरे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके शुद्ध और संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग तक विश्व सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे सम्मान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम पुनः आज के मिस्सा बलिदान में चढ़ाए गए सभी मतलबों को और अपने व्यक्तिगत मतलबों को पुनः याद करें
और प्रभु से प्रार्थना करते हुए उनके सिखाए हुए प्रार्थना को दोहराएं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य हम सभी को जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर के नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, हृदय की शक्ति कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
प्रसाद भजन। प्रभु का कहना है, भला गड़ेरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिनको तूने परम प्रसाद दिया है, उनकी सहायता भी सदा किया कर। पावन यूक्रिस्ट का समारोह मनाते समय हमें तेरी दया से मुक्ति का फल प्राप्त होता रहे। यह कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। आयो रे मोके तोयना झुलाबे, आयो रे मोके तोयना झुलाबे, आयो रे मोके तोयना भुलाबे, आयो रे मोके तोयना झुलाबे। जेकर मर जीवन में अंधियारा आवे, अंधियारा आवेला, जेकर मर जीवन में विपत्ति आवे, विपत्ति आवेला। आयो रे मोके तोयना भुलाबे, आयो रे मोके तोयना छुड़ाबे, आयो रे मोके तोयना भुलाबे, आयो रे मोके तोयना छुड़ाबे। जेकर मोर जीवन में जेकर नी लागे, जेकर नी लागेला, जेकर मोर जीवन में आसरा नी लागे, आसरा नी लागेला। आयो रे मोके तोयना भुलाबे, आयो रे मोके तोयना छुड़ाबे, आयो रे मोके तोयना भुलाबे, आयो रे मोके तोयना छुड़ाबे। हमारे संत पिता फ्रांसिस, पवित्र कैथोलिक कलीसिया और आज के पवित्र मिस्सा बलिदान में चढ़ाए गए सभी मतलबों के लिए, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण हो, तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा हो। जैसे वो आदि में तेरे अनुग्रह सदा रहेगी। आमीन। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हे ढोरी माता, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए, संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए, संत मदर तेरेसा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हे संत जॉन मेरी वियानी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, स्वर्ग के सभी दूतों और संतों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे मृत विश्वासियों की आत्माएं, परमेश्वर का शांति में निवास करे। यीशु का अति पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।